हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 3B। बच्चों, आज की वर्कशीट ईवीएस की है और इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट अवेलेबल होंगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत भी है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। आपको 5वीं कक्षा में आकर कैसा लगा? आप पिछले साल चौथी कक्षा में थे और इस साल आप 5वीं कक्षा में आ गए, और पिछले साल की भांति इस साल भी कोरोना की वजह से आपको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल होंगे, इसलिए आप प्रतिदिन हमारे साथ बने रहें। आपकी सारी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। अपनी नई कक्षा में आकर हम नई नई बातें सीखेंगे। तो चलिए बताइए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? क्या आपको पता है कि आप जो भी खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है भी या नहीं? बहुत सारे बच्चे कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, ये सभी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। फास्ट फूड जो होते हैं बच्चे, फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आप इनसे दूरी बनाकर रखें, हेल्दी फूड खाना चाहिए। चलिए, आज हम पता लगाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाभदायक हैं। आज हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार मतलब बैलेंस्ड डाइट में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होते हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों? तो आप जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फल हैं, प्रोटीन हैं, ये सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और एक संतुलित आहार, जिसको कि हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, इनमें वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यहाँ पहला टॉपिक है कि नीचे संतुलित आहार की थाली का चित्र दिया गया है, जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों, मतलब जो फूड आइटम्स हैं, उनको दर्शाया गया है। अब थाली को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका की मदद से साथ में दी गई तालिका को भरिए। तो देखिए, यहाँ थाली में क्या क्या रखा हुआ है। देखकर तो आपका जी भी ललचाएगा खाने को, लेकिन ये सिर्फ देखने की चीज़ है और देखकर ऑब्जर्व करना है कि आप ये क्या क्या है और उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ये हैं वेजिटेबल्स और ये हैं कुछ अनाजें हैं ये, और यहाँ पर हेल्दी सप्लीमेंट्स हैं, ये कुछ फ्रूट्स हैं, और ये देखिए ये नॉनवेज वगैरह रखा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन खाद्य पदार्थ से हमें क्या क्या मिलते हैं। जैसे कि यहाँ है सब्जियाँ, तो सब्जियों से क्या मिलता है बच्चों? सब्जियों से हमें मिनरल्स मिलते हैं, और ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, प्रतिरोधी बनाते हैं, और हमारी त्वचा में निखार लाते हैं, मतलब त्वचा को एक मिनट, सब्जियों से हमारी त्वचा सुंदर बनती है। सुंदर बनती है। उसके बाद फल हैं, तो फल क्या करते हैं? फल हमें विटामिन्स देते हैं, ठीक, जिससे कि हम रोगों से लड़ पाते हैं और हमारे शरीर का अच्छा विकास हो पाता है। उसके बाद प्रोटीन शरीर में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है, इसलिए बच्चों को प्रोटीन जरूर खाना चाहिए, वृद्धि करता है। अनाज क्या करता है? अनाज सारे पोषक तत्वों की उपलब्ध कराता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। उसके बाद पानी क्या करता है? शरीर की तरलता बढ़ाता है, तरलता बढ़ाता है। और मिनरल्स भी देता है, खनिज पदार्थ भी देता है, खनिज भी देता है, खनिज पदार्थ भी देता है और तरलता बढ़ाता है। वसा क्या करता है? वसा हमें ऊर्जा देता है, ठीक, वसा ऊर्जा देता है।
तो इस तरह से सारी चीजें, खाने वाली जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें मिल करके एक बैलेंस्ड फूड का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। तो हमें इसी तरह के भोजन करने चाहिए। अब यहाँ टॉपिक 2 है कि आइए नीचे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से आपके खान पान के विषय में जानते हैं। आप दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं? तो बच्चों कम से कम दिन में 7 से 8 गिलास पानी आपको पीना चाहिए। तो आप 8 गिलास लिख देंगे और 8 गिलास लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है आपको कौन सी सब्जियां पसंद है? तो आपको जो भी सब्जी पसंद है, जैसे मुझे परवल पसंद है तो मैं परवल लिख दूंगा। आपको गोभी पसंद है तो आप गोभी लिख देंगे, ठीक ना? या जो भी पसंद होगा आप उसको लिखेंगे। क्या आप दूध और दूध से बना कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं? तो उसका नाम लिखिए। तो दूध से बना सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ तो खीर ही होता है, ये सबको पसंद होती है, तो आप खीर लिख दीजिएगा। आपकी पसंदीदा दाल का नाम लिखिए। तो जो भी दाल आपको पसंद हो वो लिखिएगा। मुझे अरहर की दाल अच्छी लगती है तो हम अरहर लिखेंगे। कोई मूंग लिख सकता है, कोई चना लिख सकता है। और सप्ताह में आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं? तो ये तो कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार तो आदमी खा ही लेता है। तो आप जितनी बार खाते होंगे आप लिखेंगे। मैं 1 बार लिख रहा हूँ। और उसके बाद अपने पसंदीदा फल का नाम बताइए। तो फलों में राजा कौन होता है बच्चों? तो फलों में राजा आम होता है। हालांकि कुछ बच्चे अंगूर खाना भी पसंद करते हैं, तो आप अंगूर भी लिख सकते हो। उसके बाद है कि आपको क्या खाना अधिक पसंद है, चावल या रोटी या फिर दोनों? तो मुझे तो दोनों पसंद है, इसलिए मैं दोनों लिखूंगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड डाइट है। एक फाइबर देता है और दूसरा कार्बोहाइड्रेट देता है, इसलिए मुझे ये दोनों पसंद है। नेक्स्ट, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, संतुलित आहार के साथ साथ हमें खाने की अच्छी आदतों का पालन भी करना चाहिए। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाकर बताइए कि हमें कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहली अच्छी आदत के बारे में यहाँ दिया गया है कि भोजन चबाकर नहीं खाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत बात है, भोजन हमें चबाकर खाना चाहिए, ये गलत है, हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। और हमें भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही, हमें भोजन करते समय नहीं बोलना चाहिए, इसमें हम सही का चिन्ह लगाएंगे। और नेक्स्ट है, हमें भोजन बिना भूख लगे भी कर लेना चाहिए। नहीं, जब हमें भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, इसी से हमारा पाचन सही रहता है। भोजन खाने से पहले और बाद में हाथ, मुंह तथा दांतों को पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए, ये सही आदत है, आप इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है, भोजन हमेशा स्वच्छ स्थान पर एवं साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए, यह भी सही है, आप यहाँ सही का चिन्ह लगाइए। हमें रात को ब्रश करके नहीं सोना चाहिए, गलत है, हमें रात को ब्रश करके सोना चाहिए, इससे दांतों के बीच फंसे अनाज के दाने निकल जाते हैं और वो सड़ते नहीं हैं। और उसके बाद है, हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, ये भी सही आदत है, आप सही का चिन्ह लगाएंगे। और हमें नियमित रूप से पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए हमें पानी, क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर की तरलता बनी रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और नेक्स्ट है, अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को खाने की अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों इसके बाद कोरोना से संबंधित कुछ सुझाव है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लास दोबारा चालू हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसी तरह से आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पर अवेलेबल होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।